बदलते जाते हैं। बदलाव एक ऐसा शब्द है जो शायद हम सबको पसंद है, लेकिन जब बदलाव आते हैं हमारे जीवन में तो कुछ बदलाव तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ शायद बुरे होते हैं, कुछ हमें पसंद नहीं आते और शायद कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो किसी और को पसंद ना आए। इससे पहले कि हम वचन में चलें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, सच में परमेश्वर प्रभु आप हमसे अद्भुत तरीके से प्रेम रखते हैं प्रभु। आप चाहते परमेश्वर कि आपके बच्चे आपके वचनों को बोलें प्रभु। आप हमें तैयार करते हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक जन को परमेश्वर जो आज इस वचन को सुनने पर है पिता, उसको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। चाहती प्रभु कि वो इन वचनों को परमेश्वर सुनने पाए, ग्रहण करने पाए प्रभु, और परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलाव आने पाए प्रभु। परमेश्वर अपने लिए भी आपसे सामर्थ्य को मांगती प्रभु, आपके अभिषेक को मांगती हूँ कि सच में प्रभु अगर आप हमें ना सिखाएं, आप हमें ना बताएं प्रभु, तो हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु व्यर्थ ही होगा प्रभु। इसलिए परमेश्वर आपकी उपस्थिति को प्रभु जो स्थान पर है प्रभु, मैं चाहती परमेश्वर कि वो मेरे ऊपर भी बहुत आयत से होने पाए। हर एक बात को प्रभु, हर एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज हम वचन से एक बात को सीखने पर हैं, एक शब्द को जिसने मुझसे बात करी, और जो ये वर्ष जिसके द्वारा मैं आपसे बात करने पर हूँ, इस वर्ष ने मुझे बहुत आशीषित करा है। बहुत ज़्यादा मैं इसके द्वारा सीखी हूँ और मैं वही शायद आज आपको आत्मा के द्वारा सिखाना चाहती हूँ। मैं आपके सामने पढ़ूंगी 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 3 पद और उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, इस वर्ष में एक शब्द आया है और वो शब्द है हम बदलते जाते हैं। बदलाव एक ऐसा शब्द है जो शायद हम सबको पसंद है, लेकिन जब बदलाव आते हैं हमारे जीवन में तो कुछ बदलाव तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ शायद बुरे होते हैं, कुछ हमें पसंद नहीं आते और शायद कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो किसी और को पसंद ना आए। अगर मैं बदलावों के बारे में बात करूं तो अगर हम अपने देश की ही बात करें, अगर हम इस दुनिया की बात करें, तो शायद लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं ना। शायद गर्ल्स ऐसी सिचुएशंस में पाई जाती थी जो कि बहुत परेशानी वाली होती थी, वो इतनी डेवलप नहीं थी, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता था, उनकी एजुकेशन के बारे में नहीं ज़्यादा सोचा जाता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने एक बदलाव को लाए। अब लड़कियों के बारे में सोचा जाता है, अब गर्ल्स एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, इतनी सारी बातें बोली जाती हैं, उनके बारे में करी जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे चेंज आते हैं। जब हम पैदा होते हैं हम बड़े छोटे से होते हैं, फिर हम धीमे धीमे करके बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सारी चेंजेस आते हैं, हर स्टेजेस आते हैं हमारी लाइफ में। ठीक इसी प्रकार जब हम परमेश्वर में होते हैं तब भी हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। किस किस ने उन बदलावों को महसूस करा है अपने जीवन में कि जब हम परमेश्वर में आए तब हम एक नए मनुष्य थे, और परमेश्वर में नहीं थे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अलग हुआ करती थी। लेकिन सवाल ये है कि हमें बदलाव करना क्या है। बदलाव तो आ रहे हैं, सबके जीवन में आ रहे हैं। कोई इंसान अपने आप को किस रूप में बदल देता है कि कुछ लोग अपने बाहरी मनुष्यत्व को, यानी कि वो अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर लेते हैं, तो उनके अंदर चेंज आ जाता है। आपने कभी दुल्हन को देखा है? शादी से पहले हो सकता है कि वो इतनी सुंदर ना लग रही हो, लेकिन जब वो शादी के जोड़े में आती है, जब वो तैयार होकर आती है, मेकअप करके आती है, तो वो बिल्कुल चेंज होती है। और आजकल तो पार्लर शायद इतना ज़्यादा उसको बदल देते हैं कि हम पहचान भी नहीं पाते कि ये वही लड़की है। होता है ना ऐसा? तो वो एक बदलाव है हमारे जीवन में, लेकिन वो सिर्फ बाहरी बदलाव आया है। जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं तो हमें अंदरूनी रूप से, इंटरनली बदलाव को लाना होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि हम करके उसके द्वारा बदलते जाते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा बदलते जाते हैं। मैं एक बात को आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ समय पहले भैया लोग सब मेरे घर पर आए हुए थे
और एकदम से बंदर आया। बंदर बहुत तेज थे लेकिन वो गेट के पास नहीं आ रहे थे, तो एकदम से आया और भैया लोग अंदर बैठे थे। भैया एकदम चिल्लाए, कह रहे देख बंदर, और मैं डंडा लेके, अच्छा अभी बताती हूँ। तो ये लोग अंदर से बोलते हैं अरे बड़ी तेज हो गई, बड़ी शेरनी बन रही है। और मैं सच में उनको मैंने भगा दिया, क्योंकि ताकत आ चुकी थी, हिम्मत आ चुकी थी। पर इससे पहले क्या हुआ, कुछ समय की बात पहले की बात है, जब बंदर आते थे तो या तो मैं मम्मी पापा या फिर बनी को आवाज देती थी। मैंने कहा जल्दी से आ जाओ मम्मी, बंदर आ गया। मैं तुरंत अंदर रूम के, मैंने कहा मम्मी जल्दी से बंदर को भगा दो। का धन्यवाद करती हूँ, मैंने प्रभु ने मुझे इस रेवलेशन से एक बात को सिखाया। जब उस दिन बंदर आए या फिर उससे पहले भी, ये प्रोसेस पहले भी हो चुका था कि बंदर आ रहे थे और मैं उनको बड़ी ही वीरता के साथ उनको भगा देती थी। तो ये हुआ कैसे, चेंज आया कैसे? एक डरपोक बच्चा जो बंदर को देखते साथ अंदर भाग जाता था, उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे, इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आया वो बदलाव। मुझे पापा ने सिखाया। पापा बोले अरे डरती क्यों है, बंदर वो लेके जाया कर, डंडा लेकर जाया कर, कैसे मार देगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू डंडा लेके जा। उन्होंने मुझे सिखाया कि डंडा लेके जाओ और भगाओ उन्हें, वो तुम्हारे ऊपर इतना अधिकार नहीं रखते। फिर एक दिन परमेश्वर मुझसे बात करने लगे। मैं छत पर थी, सबसे ऊपर छत पर, और वहाँ पे मैं किसी को आवाज़ नहीं दे सकती हूँ अगर बंदर आएंगे तो, ना मम्मी को ना पापा को अगर आवाज़ दूंगी भी तो सुनाई नहीं आएगी। और जब तक शायद वो लोग ऊपर आएंगे तब तक तो बंदर पता नहीं क्या कर चुके होंगे मेरे साथ। तो मैं कॉल पे बात कर रही थी छत पे, सबसे ऊपर वाली पर, और बहुत सारे बंदर आ गए, सबने घेर लिया पूरी, सब इतना ही बड़ा स्क्वायर वो था, छत थी, और चारों तरफ से बंदर ही बंदर थे और डंडा भी नहीं था वहाँ पर। मैं सोचने लगी अगर प्रभु इतने सारे आ गए, और मैं बात भी करती रही। फिर मैंने कहा प्रभु क्या होगा, मैं कैसे जाऊँ नीचे? फिर प्रभु ने एक बात सिखाई। प्रभु ने बोला कि इन बंदरों को परमेश्वर ने बनाया है, इन पे अधिकार परमेश्वर का है। तो मैंने एक प्रार्थना करी तुरंत से, मैंने कहा प्रभु इनको आपने बनाया, आपका ये अधिकार है और ये मुझे नहीं छू सकते, क्योंकि मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप ही इन्हें भगाइए। हालेलुया। तो सच में उस दिन वो सब चले गए, और उसके बाद ये चीज़ बार बार करती रही, बार बार। जैसे वो आते थे मैं तुरंत दुआ कर लेती थी छत पे, मैं कहा प्रभु ये मुझे नहीं छू सकते, ये कितने ही बंदर हो, ये चले जाएंगे। ऐसा हुआ इस प्रोसेस में, इस बदलाव के प्रोसेस में जो डर था वो था। लेकिन एक दिन और मैं बैठे हुए थे, हम उस पे खटिया पर बैठे हुए थे, हम साग बीन रहे थे शायद, और बंदर आए सीढ़ियों से। तो मम्मी ने बोला देख जल्दी से बंदर है, बंदर है। हम लोग गेट तक पहुंचते इससे पहले बंदर आ गया। मैं भागी डंडा लेकर, तो उसको तो भगाने के चक्कर में मेरे ही चोट लग गई और बहुत ज्यादा गहरा कट मुझे लगा। तो हुआ क्या, डर तो भाग चुका था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, चोट लगी। तो प्रियो, इस रेवलेशन के द्वारा, इस बात के द्वारा, इस बदलाव के द्वारा मैं आपको एक बात सिखाना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे होते हैं, जब हम प्रभु में अपने जीवन को शुरू करते हैं, तब हम एक छोटे से बच्चे होते हैं जो बहुत शायद सहमा हुआ होता है, डरा हुआ होता है, सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारे परिवार में कोई नहीं कर रहा होता और हम कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं अरे बाकी सब लोग क्या कहेंगे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अरे बड़ा प्रार्थना करने वाला बन रहा है ना, झूठ नहीं बोलेगा, बड़ा अपने आप को सत्यवादी बन रही है, झूठ नहीं बोलेगी, सब झूठ बोलते हैं, तू भी बोल दे थोड़ा सा। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहा होता है, हमें होली स्पिरिट चेंज कर रहे होते हैं। जब सिचुएशंस ऐसी आती हैं, जब हमें प्रभु को चुनना होता है, मनुष्य को चुनना होता है, तब हम परमेश्वर को चुनने सिर्फ इसलिए पाते हैं क्योंकि होली स्पिरिट हमें कह रहे होते हैं कि तुम परमेश्वर को चुनो और ये तुम्हारे जीवन में एक चेंज को लाएगा। क्योंकि अगर मैं पहले जीवन में होती तो शायद मैं मनुष्य को ही चुन लेती। जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में आ रहे होते हैं, अपने संबंध में बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे ही होता है हमारे साथ भी। शैतान बार बार हमारे सामने चीजों को लेकर आ रहा होता है, लोगों को लेकर आता है, परेशानियों को लेकर आ रहा होता है, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम बदलाव को लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जीवन में जब शैतान आए तो मैं उसे डांट कर भगा दूं, उसकी इतनी हिम्मत ही ना हो पाए कि वो मुझे चोट पहुंचाने पाए। और ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके कभी चोट ही नहीं लगेगी लड़ते लड़ते। बहुत सी बार ऐसा होता है कि चोट भी हमें लगती है। जब हम यीशु मसीह के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहे होते हैं, उस बदलाव को हम ला रहे होते हैं अपने जीवन में, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे चोट भी लग जाती है, हम रोते भी हैं, हम बिलखते भी हैं परमेश्वर के सामने कि प्रभु मुझे बचा, मैं आ तो गया तेरे साथ, बड़ा आसान था तेरे को कबूल कर लेना, तेरे नाम
परिणाम को ग्रहण कर लेना। लेकिन ये जो जीवन मुझे मिला है, जिसको मैं जी रहा हूँ तेरे साथ, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है। शायद फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है, शायद समाज की तरफ से प्रेशर आ रहा है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि तुम बदलते जाओगे। तुम अंश अंश करके इतने बदल जाओगे कि जब तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी, तुम तुरंत से कहने पाओगे कि नहीं, मुझे प्रभु को ही चुनना है। प्रियो, बहुत से जीवन ऐसे हैं, और कई बार हमारे मुख से भी ऐसा होता है, जब हम देखते हैं ना किसी नए मसीही को परमेश्वर में बढ़ते हुए, या फिर एक ऐसे मनुष्य को जो शायद बहुत पापों में पाया जाता था पहले, जब वो यीशु मसीह में नहीं था, जब वो यीशु मसीह के साथ नहीं चलता था। पता है हमारे मुख से क्या निकलता है? जब वो चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा होता है, हम बोलते हैं कि अरे ये ठीक करेगा, ये तो वही मनुष्य है जो पापों में पड़ा था, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता। होता है ना ऐसा, कई बार हमारे मुख से भी निकलता है जाने अनजाने में कि ये मनुष्य, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये पहले भी झूठ बोलता था, ये आज भी झूठ बोलेगा, पहले भी धोखा देता था, आज भी धोखा देगा। हम बहुत जल्दी लोगों के बारे में राय को दे देते हैं अपनी। हमें नहीं पता होता कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, कि वो परमेश्वर के साथ कैसे अंश अंश करके बदल रहा है, लेकिन हम बोल देते हैं कि वो नहीं बदल सकता। लेकिन प्रियो, मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, अगर आपके मुख से ऐसी बातें निकली, या फिर आपके बारे में ये बोला गया है कि आप नहीं बदल सकते हैं, आपके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है, तो आप उन लोगों को बोल दीजिएगा कि आपको प्रभु बदल रहे हैं। हालेलुया! प्रभु आपको बदल रहे हैं, अंश अंश करके बदल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बदल रहे हैं। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात करते हैं, जब हम चेंज की बात करते हैं, तो कभी भी एक बार में नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ कि मैं आज आके खड़ी हो गई और मैं प्रचार करने लग गई। मुझे ध्यान आता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रचार करा था, मैं थर थर कांप रही थी। मतलब मैं शुरू हुई और मैं बोलती चली गई, मैंने जितना लिखा था। मुझे नहीं पता कि मैंने कब वचन खत्म कर दिया। जो बातें शायद मैं सोच के आई थी, मैं वो बोल भी नहीं पाई, और मेरे हाथ लिटरली कपा रहे थे। जब मैंने वचन ओवर करा, तो उसके बाद मेरे साथ जो मेरी टीम गई थी, उन्होंने बोला, दीदी आज आपका फर्स्ट वचन था और आप इतना कांप रहे थे। और आपको पता है, उस वचन को देने से पहले मैं बहुत बार लीडिंग कर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार ऑडियंस को फेस कर रही थी, बहुत बार कर चुकी थी लीडिंग, बहुत कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब प्रभु के वचन को देने की बारी आई, तब क्या हुआ? अब कपा गई, डर लग गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि वचन की बात थी। लेकिन धीमे धीमे करके, अभी मैं बात कर रही थी बेटी से, निशा से, जिसने अपना वचन दिया है अभी, तो दीदी वो बोली, दीदी डर लगता है। मैंने कहा हाँ बेटा, लगता तो है जब स्टार्टिंग करते हैं हम परमेश्वर के वचनों को अपने मुख से निकालने के लिए, जब हम उसका वचन देना आरंभ करते हैं। लेकिन धीमे 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 करके हमारे अंदर इतना हियाव आ जाता है कि हम उसके वचन को बड़े ही आराम से, बड़े ही सामर्थ्य के साथ बोलने लगते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बदल रहे होते हैं धीमे धीमे करके, अंश अंश करके। हो सकता है कि आज आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही हों, ऐसी पाप पाए जा रहे हों जो शायद आप चाहते हैं कि आप छोड़ें, लेकिन ये सारी चीजें एक बार में नहीं छूटेंगी। हम प्रेयर करते हैं कि प्रभु मुझसे सब दूर हो जाए, लेकिन क्या सिर्फ प्रेयर करने से दूर हो जाता है? पता है होता क्या है प्रोसेस? जब प्रैक्टिकली लाइफ में सिचुएशन आती है, तो हमारे पास ख्याल आता है कि करें क्या, और तब पवित्र आत्मा आपको कह रहे होते हैं कि ये पाथ चुन ले, ये रास्ता चुन ले, यही तेरे लिए बेहतर है। और वही समय है जब आप चुन लेते हैं ना प्रभु को, तब आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, तब आप अंश अंश करके जो स्टेप है ना, उसमें से आप एक लेवल आगे बढ़ चुके होते हैं, आप बदल चुके होते हैं उतना। तो प्रियो, अगर आपको आज लग रहा है कि आप अभी शायद बहुत निचले स्तर पर हैं, शायद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि आप परमेश्वर के वचन को देने पाए, या आप उसके गीतों को गाने पाए, या फिर आप काउंसलिंग करने पाए, या फिर आप किसी के साथ बैठकर परमेश्वर के प्रेम को बांट सके, आपके जीवन से प्रेम झलकने पाए, लोग आपसे बात करने के लिए आए कि तेरे अंदर ऐसा स्पेशल क्या है कि तू इतनी कामनेस के साथ, इतने अच्छे तरीके से, बिना झूठ बोले, बिना सारी बुरी बातों को करे जीवन जी लेती है या जी लेता है। तो होने पाए कि जब वो हमसे पूछें, तो वो हमारे अंदर उस बदलाव को देखने पाए, क्योंकि हमारे वचनों को बोल देने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ हमने वचन दे दिया और हमने उसको जिया नहीं, तो प्रभु हमें कभी नहीं बदलेंगे, और हमारे द्वारा प्रभु किसी और को कभी नहीं बदलेंगे। जब कोई हमें देखकर कुछ सीखेगा ही नहीं, तो वो बदलेगा कैसे? प्रभु अंश अंश करके हम सबको बदलते हैं। मैं आपके सामने एक और पद को पढ़ूंगी, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय
और 8 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आप सोच रहे होंगे ये वर्स क्यों चुनी गई? सरमन तो चेंज के ऊपर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती, चेंज आएगा ही तब जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। हालेलुया। प्रियो, प्रेम जब हम चेंज को चाहते हैं ना, अगर हम किसी से प्रेम रखते हैं तो अगर वो मनुष्य हमसे कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो हमारी इच्छा भले ना हो वैसा करने की, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदले, तो हमें उससे क्या करना होगा? प्रेम रखना होगा। यहाँ लिखा है कि तुम उससे प्रेम रखते हो। हम ऑलरेडी प्रेम रखते हैं किससे? यीशु मसीह से, परमेश्वर से। जितने यहाँ बैठे हैं वो बैठे ही इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। लेकिन जब सिचुएशंस आती हैं कि प्रभु कोई प्रेम को चुने या किसी और को चुने, तब हम शायद डगमगा जाते हैं। ये वचन दिया ही इसलिए गया है आज कि हम अंश अंश करके बदलें और प्रभु से जिससे हम प्रेम करते हैं, जब सिचुएशंस आए तो हम उसे चुनने पाए, हमारा प्रेम और गहरा होने पाए, हम उस बदलाव की ओर देखने पाए जो प्रभु, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। हम सब चाहते हैं, बहुत से लोगों के अंदर ज़ील होती होगी जब वो बड़े बड़े दासों को देखते होंगे प्रचार करते हुए, उनके द्वारा आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखते होंगे, या फिर बड़े बड़े आराधकों को देखते होंगे वर्शिप करते हुए पावर के साथ, परमेश्वर की सामर्थ के साथ, कि हम भी करने पाए। होती है ना, हम भी ऐसे ही वचन देने पाए, हम भी ऐसे ही आराधना करने पाए आत्मा के साथ। लेकिन वो होगा कैसे? एक बार में तो नहीं हो जाएगा कि बस आज सोचा और आज हमने आराधना कर दी बिल्कुल पावर के साथ, सामर्थ के साथ, आज हमने वचन दे दिया। धीमे धीमे होगा, परमेश्वर के साथ समय बिताने पर होगा। बदलाव के लिए आपको समय बिताना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, उससे प्रेम रखना पड़ेगा। प्रेम हम सब रख रहे हैं, पर अब समय आ गया है कि हम उसके साथ अपने समय को बिताना आरंभ करें, क्योंकि जब हम प्रेयर रूम में होते हैं तब हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, और वो बदलाव एग्जीक्यूशन में आते हैं तब जब हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं। जब हम प्रेयर रूम में होते हैं, प्लानिंग चल रही होती है चेंज की, कि चेंज आएगा कैसे, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब होती है? जब वो सिचुएशंस हमारे सामने आती है और हम होली स्पिरिट की उस छोटी सी धीमी सी आवाज़ को सुन लेते हैं कि हाँ, आज मुझे यीशु मसीह को चुनना है, नहीं बोलना मुझे झूठ, नहीं बोलना मुझे कुछ उल्टा। तब हमारे अंदर बदलाव आता है। प्रिय होने पाए कि हम सब परमेश्वर में अंश अंश करके बदलते जाए, और कोई भी जन हमारे बारे में ये ना कहने पाए कि ये तो वही मनुष्य है जो पापों में पड़ा हुआ था, जो गलत बातों में पड़ा हुआ था। वो देखने पाए कि हम बदल रहे हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन बदलाव आ रहा है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। सच में पिता परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती प्रभु परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु सच में पिता, जब हम आपसे प्रेम रखते हैं प्रभु, तो आपके अंदर ये ज़ील है, आपके अंदर ये जिज्ञासा होती प्रभु कि आप हमें बदलें। और प्रभु आप चाहते हैं कि हम पुराने ना रहें, हम नए बने, हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं, और हम आपके तेजस्वी रूप को प्रभु देखने पाए, आपके चेहरे की रोशनी हमारे चेहरों पर चमकने पाए। क्योंकि प्रभु सच में उस जीवन को प्रभु जिसमें पाप पाया जाता था हम छोड़ चुके हैं, लेकिन प्रभु अभी भी बहुत सी बार ऐसी चीज़ें आती है हमारे सामने, ऐसी बातें आती हैं प्रभु जिनमें चूज करना, जिसमें चुनाव करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता। प्रभु चाहती परमेश्वर आज जितने जन यहाँ बैठे हैं प्रभु, वो आपको चुनने पाए प्रभु, क्योंकि मैं जानती परमेश्वर जितनी बार वो आपको चुनेंगे प्रभु, वो उतनी बार बदलते चले जाएंगे प्रभु, और वो ऐसा बदलाव उनके जीवन में आएगा प्रभु कि वो आपको देखने पाएंगे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए, विशेषकर प्रभु जो शायद आज उन शब्दों को सुन रहे हैं कि ये लोग तो कभी बदलने वाले ही नहीं हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। प्रभु चाहती है ऐसे लोगों से बात कीजिए परमेश्वर, आप उन लोगों को बदलना आरंभ करिए परमेश्वर, और ऐसे लोग जो प्रभु उनके बारे में ऐसी बातों को कहते परमेश्वर, आप उनसे भी बात करिए इस वचन के द्वारा प्रभु, कि वो आज से ऐसे शब्द
दूसरों के बारे में कहना बंद करें परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन ने इस बात को कहा है प्रभु कि आत्मा हमें बदलता है, वो हमें अंश अंश करके बदलता है प्रभु। आपका वचन जो बात कहता प्रभु वो सत्य है प्रभु। और मैं जानती परमेश्वर आपने आज सबसे बात करी है और आप हमें बदल रहे हैं प्रभु। एक समय ऐसा आएगा परमेश्वर जब हम आपको देखने पाएंगे, जब हमारे अंदर इतना हियाव होगा प्रभु कि हम लोगों को नहीं वर्ण पिता आपको चुनने पाएंगे प्रभु। हम पाप को नहीं वर्ण पिता परमेश्वर पवित्रता को चुनने पाएंगे प्रभु। हर एक जन को प्रभु जो स्थान पर बैठा है परमेश्वर, उसको मैं आपके नाम से ब्लेस करती प्रभु, क्योंकि मैं जानती परमेश्वर ये वो लोग हैं प्रभु जो आप में बदल रहे हैं परमेश्वर। इनका आपके वचनों को सुनना, आपके वचनों को पढ़ना परमेश्वर इस बात का प्रमाण है प्रभु कि ये बदलना चाहते हैं प्रभु। ये चाहते हैं प्रभु कि आपको देखें या आपसे और ज्यादा प्रेम करें प्रभु। चाहती परमेश्वर इनके जीवन में बदलाव आने पाए प्रभु। आज अगर ये अपने प्रेयर रूम्स में बैठ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर, आज आपके सामने समय नहीं बिता पा रहे प्रभु, या फिर परमेश्वर संसार की बातें इन्हें ज्यादा प्रिय लगने लगी हैं प्रभु, चाहती परमेश्वर इनको उस बातों को स्मरण दिलाइए, इन्हें इस बात को स्मरण दिलाइए प्रभु कि इन्हें बदलना है परमेश्वर। ये अपने प्रेयर रूम्स में स्ट्रांग होने पाए प्रभु और परमेश्वर ये बदलते चले जाए। हर एक जन को प्रभु आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। सारी बातों में परमेश्वर आदर महिमा आपको देती। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। दोस्तों, अगर आप भी किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और या फिर आप अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, जैसे मोन्टाज, यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे पते पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड पे दिए हुए नंबर और पते पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे।